परमपिता परमेश्वर बहुत प्रसन्न। अंतिम चरण पर तुम पहुंच चुके हो, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात। तुमने इसे पार किया और बहुत करीब है लक्ष्य तुम्हारा। आपसे विनम्र आग्रह है, यदि आप यह संदेश प्राप्त करते हैं तो इसे अंत तक अवश्य देखें। आपके आसपास उपस्थित नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहती कि आप जीवन में आगे बढ़ें। इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपसे संपर्क करना चाहते हैं, इसीलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक सुनना है और ग्रहण करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चों, नया वर्ष 2024 तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। तुम अपनी पूर्ण शक्ति में वापस आने को तैयार हो रहे हो। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने की शुरुआत होने जा रही है। यदि आप इस समय बदलाव की अपेक्षा करते हैं तो 11-11 अंक के साथ हाँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ अवश्य लिखिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें थामा हुआ है, इसीलिए नहीं क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और मैं जिनसे प्रेम करता हूँ वह मेरे हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, 5 वर्ष पूर्व तुमने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, 3 वर्ष पूर्व जिन चीज़ों को तुमने लिखकर परमपिता परमेश्वर से मांगा था, वह इच्छाएं जो हर वक्त तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर चित्रित होती है, उन सभी के पूर्ण होने के अध्याय में तुम प्रवेश कर रहे हो। नए विचार, नए अनुभव और नई आशा के साथ तुम एक नई व्यक्तिगत के रूप में दूसरों के समक्ष आने वाले हो, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम जितना आंतरिक स्तर पर बदल रहे हो, उतना ही बाहरी स्तर पर भी बदलाव देखने वाले हो। तुम्हारा नवीन अध्याय प्रारंभ हो चुका। नवीन ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ, जहां तुम ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा स्तर के होंगे। तुम अपने इस अध्ययन में उन सभी चीजों को आकर्षित कर लोगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारा निवास स्थान एक ऐसे स्वच्छ और सुंदर स्थान पर होगा। तुम अपने घर में रहती हुई प्रकृति को पहले से और अधिक महसूस कर पाओगे। प्रतिदिन सूर्य की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को उससे ऊर्जा से भर देंगी, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा विश्वास आकाश के समान ऊंचा होगा और लोग वह करेंगे जो तुम चाहोगे।
तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और प्रसन्नता होंगी। मेरे प्रिय, तुम ऐसा कार्य करोगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगी और अपने आत्म उद्देश्य के साथ तुम आगे बढ़ोगे। क्या तुम तैयार हो चुके हो? तो अभी संकल्प करो। मैं अनंत संभावनाओं का केंद्र हूँ। मैं खुशियों का बीज हूँ। मैं दिव्य शक्तियों से भरा हुआ हूँ। (444) के साथ लिखे, परमात्मा मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारी उड़ान यह दुनिया देखती रह जाएंगी। जो खोया था वह वापस मिलेगा। जो बिखर गया था वह इमारत बनेगा। तुम्हारा समय बदलने वाला है। यूनिवर्स का यह संदेश जब तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। अब तक तुम जिन कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करते आ रहे हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। या यूं समझ लो, तुमने जो बीज बोए थे वह मीठे फल देने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीनने का प्रयास किया वह स्वयं पछता रहे हैं। जिन्होंने बार बार तुम्हारे लिए कठिन परीक्षाएं उत्पन्न की, वही तुम्हारी सफलता की सीढ़ी अब बन जाएंगी। और नए वर्ष का शुभ आरंभ तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। नई शुरुआत होंगी। तुम अचानक बहुत बड़ा प्रस्ताव मिलने वाला है जो तुम्हारी आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई होंगी। मेरे बच्चे, कई बार हम सभी को सत्य से अवगत करवाना प्रयास करते हैं, किंतु यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम हर किसी को सत्य नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए जो तुम्हारी भावनाओं को या तुम्हारे विचार को समझने की शक्ति नहीं रखते, उन्हें मत ही समझाओ, क्योंकि कुछ बातें वक्त पर ही छोड़ देना उत्तम है। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं, अपितु यह सोचो तुम अपने विषय में क्या सोचते हो। अपनी आदतों और विचारों कुसंगों को छोड़ना अत्यंत कठिन है, किंतु सरल हो जाता है यदि तुम कुछ नया करना आरंभ कर देते हो। क्योंकि हमारे लिए छोड़ना कठिन है और पकड़ना बहुत सरल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम शेर के
बच्चे हो, बस जंगल में भटक गए हो और अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। मैं तुम्हें ही तुम्हारी शक्तियों से पुनः जोड़ने की व्यवस्था कर रहा हूँ। आओ अपनी शक्तियाँ ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत शुभ होने वाला है। संभव है इस वक्त तुम अपनी भावनाओं में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हो। ना चाहते हुए भी अपने मन में एक टकराव की स्थिति को महसूस कर रहे हो। तू घबराओ मत, जल्द ही यह समाप्त हो जाएगा और तुम वह चमकता सितारा बनोगे जो दूसरों को रोशन कर दे। मेरे प्रिय, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हारे की सहारे जय लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं, जो कुछ भी उसकी इच्छा होगी, उसे मैं स्वयं से पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद उस पर, उसके परिवार पर सदैव से ही बनी होंगी। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, उस समय तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाला तुम्हें महसूस नहीं होता। मैं पर्वतों के शिखर पर जहाँ मानव नहीं पहुँच सकते, वहाँ वनस्पति का संतुलन करने वाला कौन है? सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बरसात, यह सब कौन नियंत्रण कर रहा है? जब मुझे याद करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति कौन है? मैं तुम्हारे इतने ही पास हूँ जितना अग्नि के सपन तपन होती है, जितने करीब वायु में खुली सुगंध होती है। अपने मन के द्वार खोलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें न्याय दिलवाने को। तुम्हें जगत को फिर से यह बताना होगा कि मौन होने का अर्थ कमजोर होना कदापि नहीं है। जब समंदर शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट लिया है। यदि उसके ऊपर लोग वार करते हैं, तब ऐसा तूफान आता है कि विनाश होता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। बस निडर होकर आगे बढ़ते रहो। क्या तुम अपने हृदय द्वार खोलने को तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। उसकी प्रक्रिया में तुम्हें आगे के संदेश में साझा करूँगा। मेरी प्रतीक्षा करना। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए हरे कृष्ण हरे रामा लिख दीजिए। सब कुछ बदल जाएगा। इस नए वर्ष में तुम्हारे जीवन का एक सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है।
इसीलिए आप स्वयं को तैयार कर लो, अब निडर होकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा और तुम्हारे पास आने वाला है। क्या तुम तैयार हो? ब्रह्मांड का एक ऐसा तोहफा तुम्हें मिलने जा रहा है जिसकी कल्पना तुमने पिछले 5 वर्षों से किए थे। अपने परमेश्वर का स्मरण करें और उन्हें धन्यवाद लिखें। अगले संदेश में आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, इसीलिए हमारे साथ बनी रही। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और दिव्य मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमें अपना भरपूर सहयोग दें।